इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी को अनंत जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार। बंधु, आइए सितारों की दुनिया में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है रक्षाबंधन पर्व सन 2020। बंधुओं, सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का यह त्योहार प्रमुख त्योहारों में एक है। यह भाई बहन के अटूट प्रेम बंधन का प्रतीक है। इस दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि भारत सरकार ने 1969 में इसी दिन संस्कृत दिवस मनाना निश्चय किया था, क्योंकि प्राचीन भारत में शैक्षणिक सत्र इसी दिन से आरंभ होता था और वेद पाठी, यजुर्वेद के पाठी इसी दिन से अपना वेदाध्ययन आरंभ करते थे। शास्त्रों का अध्ययन भी इसी दिन से आरंभ होता था और पौष पूर्णिमा पर्यंत ये चलता था। अन्य मासों, अन्य दिनों में अवकाश रहता था। बंधुओं, रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं? इसका महत्व क्या है? राखी कब बांधनी चाहिए? इसका शुभ मुहूर्त क्या है? भद्रा का त्याग क्यों करें? इसका महत्व क्या है? पौराणिक, ऐतिहासिक इसकी कथाएं क्या हैं? इन सभी का संक्षिप्त प्रामाणिक परिचय लेकर मैं आपके मध्य उपस्थित हुआ हूं। आप इसे पूरी तरह श्रवण करें। सर्वप्रथम राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सोमवार 3 अगस्त प्रातः 9:30 से 11:05 तक शुभ चौघड़िया। दूसरा अभिजीत मुहूर्त 12:07 से 1:10 तक। तीसरा सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक लाभ अमृत। किंतु ध्यान रहे, सूर्यास्त के उपरांत राखी बांधना वर्जित है और भद्रा में भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस बार भद्रा 2 अगस्त रात्रि 9:29 से आरंभ होकर 3 अगस्त सोमवार 9:25 तक होगी। अतः 9:25 से पहले सुबह सुबह राखी न बांधें, क्योंकि भद्रा में राखी बांधने से भाई की हानि होती है। रावण की बहन ने भी रावण को भद्रा में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण उसकी बुद्धि दूषित हो गई। बंधुओं, राखी बांधने की पद्धति। राखी के दिन बहनें सुसज्जित होवें, सुंदर वस्त्र पहने, लाल, पीले, गुलाबी ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए और सुंदर थाल सजाना चाहिए। उस थाली में फिटकरी, लौंग, कपूर, हल्दी, नारियल, कुमकुम, चावल इत्यादि चीज़ें रख लें। फिर अपने भाई को बिठाएं पूर्व दिशा की ओर मुख करके, और बहन को बैठना है पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। और जिस जगह आप राखी बांध रहे हैं उस स्थान में पूरी तरह उजाला होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए। अंधेरे में राखी न बांधें, पूरी तरह उजाला होना चाहिए। और रक्षाबंधन नीचे बैठकर ही, आसन पे बैठकर ही करना है। सर्वप्रथम बहनें अपने भाई को ललाट पे तिलक करेंगी। तिलक करने के बाद उसको हाथ में चावल देंगी। चावल देकर फिर उसे रक्षाबंधन करेंगी, उसे मिठाई खिलाएंगी और मिठाई खिलाने के बाद उसकी आरती उतारेंगी। आरती उतारने के बाद नारियल भाई की गोद में दें। भाभी हो तो भाभी को नारियल का गोला और भैया को जटा वाला नारियल। इसके बाद आप, यदि आपका भाई परेशानी में है, किसी समस्या से ग्रसित है, तो वो जो सारी सामग्री आपकी थाल में है, फिटकरी, लौंग, कपूर, उन सबको आंगन में ले जाकर आप पहले तो भाई की आरती 7 बार भाई के ऊपर उतारें ये सारी चीज़ें, और फिर नारियल सहित ये चीज़ें आंगन में ले जाकर इन्हें जला दें। यदि कोई विशेष परेशानी है, भाई का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसी कोई स्थिति है, तो नारियल पर लाल कपड़ा बांधें, उस पर कलावा बांधें और अपने भाई को कहें कि वो अपनी मनोकामना बोलते हुए 7 बार अपने सिर पर वारे। 7 बार सिर पर वारने के बाद उस श्रीफल को अगले दिन या तो जल में विसर्जित कर दें, या गणेश जी के मंदिर में इसे रख दें, या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें और पीछे मुड़कर न देखें। इस बात का ध्यान रखना है। रक्षाबंधन करते समय, राखी बांधते समय इस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं। ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे माचर माचर। यह मंत्र स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। राखी बांधने के बाद
अगर बहन छोटी है तो भी या बहन बड़ी है तो भी भाई को उसके चरण छूने चाहिए, ऐसा प्रमाण है। और भाई बहन दोनों को माता पिता के चरण छूने हैं रक्षाबंधन के बाद। और ये मंत्र आप अगर नहीं बोल पाए, मंत्र नहीं आवे, तो भगवान से प्रार्थना करना कि आपके भाई की रक्षा हो और समय समय पर आप अपने भाई की मदद कर पाएं और भाई आपकी मदद कर सके और उसकी रक्षा हो सके। बंधुओं, रक्षाबंधन का पौराणिक महत्व भी है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं, वामन अवतार के समय भगवान वामन ने राजा बलि से सब कुछ ले लिया। बदले में भगवान ने वरदान मांगने को कहा, तो राजा बलि ने कहा कि भगवान आप मेरे सूतल लोक में निवास करें। तो भगवान सूतल लोक में चले गए। देवी लक्ष्मी अकेली पड़ गई, तो नारद जी के परामर्श से देवी लक्ष्मी सूतल लोक आई और राजा बलि को रक्षाबंधन किया, राखी बांधी। तो राजा बलि ने पूछा, देवी मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपको क्या दूं इस रक्षाबंधन के बदले? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि जो आपके द्वारपाल हैं भगवान विष्णु, उन्हें मुझे दे दीजिए। तो राजा बलि समझ गया कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ने ही मुझ पर कृपा की, दोनों ही मेरे घर आए मुझसे कुछ मांगने। इस गौरव का राजा बलि ने अनुभव किया। उसी दिन से ये पौराणिक काल से ये रक्षाबंधन की परंपरा चल रही है। उसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल वध के उपरांत जब चक्र भगवान के हस्त में वापस आया, उस समय भगवान के हाथ में कुछ रक्त निकल गया। तो देवी द्रौपदी ने अपना आंचल चीर के भगवान को ऐसे बांध दिया। तो भगवान ने वचन दिया कि बहन, आज से भाई बहन एक दूसरे को रक्षाबंधन करेंगे, बहनें भाइयों को राखी बांधेगी और भाई उनको उनकी रक्षा का वचन देंगे। तो द्वापर में भी ये परंपरा इसी तरह चलती रही और धीरे धीरे जैसे द्वापर युग अंत हुआ, एक राजा हुए दुष्यंत राजा। उनकी एक बहन थी भद्रशिला। तो राजा दुष्यंत ने अपनी बहन का घोर अपमान किया, अकारण अपमान किया, मद में आकर, अभिमान में आकर। तो उस अपमान के कारण राजा दुष्यंत अत्यंत दरिद्र हो गया, दुखी हो गया, पीड़ित हो गया। तो उनके पुरोहित शमिक नाम के पुरोहित थे। उन्होंने राजा जी को कहा कि राजन, आप अपनी बहन को बुलाइए और श्रावणी पूर्णिमा के दिन अपनी बहन से कलावा बंधाइए, रक्षाबंधन कराइए, तो आपके ये सारे कष्ट दूर होंगे। और पूरी विधि विधान से बहन भद्रशिला ने राजा दुष्यंत को रक्षाबंधन किया। उस दिन से भी यह पर्व मनाया जाता है। कई कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं भी आती है कर्मावती को लेकर, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। और कुल मिलाकर ये रक्षाबंधन का त्यौहार केवल भाई बहन का नहीं है, ये तो बंधन है, प्रेम का बंधन है, एक रक्षा का बंधन है, सुरक्षा का बंधन है। जब गुरु अपने शिष्य को स्वीकार करता है तब भी वो कलावा बांधता है, और पुरोहित अपने यजमान के हित में उसके घर पे जाकर ये मांगलिक कलावा उनके घर के द्वार पर बांधते हैं, यजमान को बांधते हैं, ताकि यजमान सुरक्षित रहे, प्रसन्न रहे। इस मनोकामना के साथ रक्षाबंधन होता है। वैदिक काल में, देवताओं के समय में देवता और असुरों का युद्ध चला, 12 वर्ष तक युद्ध रहा। देवता हार गए तो भगवान देवताओं के गुरु बृहस्पति ने युद्ध रोक दिया और इंद्रादि देवताओं से कहा, देवो हम रक्षाबंधन करेंगे। और अभिमंत्रित करके देवगुरु बृहस्पति ने सबको कलावा बांधा और उसके बाद देवताओं की विजय हुई। कई पुराणों में यह कथा भी आती है कि देवी इंद्राणी सची ने भी इंद्र इत्यादि देवताओं को रक्षाबंधन किया और देवता विजयी होकर लौटे। अतः बंधुओं, यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे पूरे उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ, सारे बैर भाव, सारे झगड़े भुलाकर इस पर्व को मनाएं। और एक विशेष बात का ध्यान रखें, वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण काल है। जो बहनें अपने भाइयों के पास नहीं आ पा रही हैं वो दुखी न हो, वो अपने इष्ट देवता को राखी बांधे, ब्रह्मा विष्णु महेश को राखी बांधे, देवताओं को, अपने गुरु भाई को,
अपने सद्गुरु को, उनके चित्र, उनके आवक्ष पर भी आप पूजन करके उनको रक्षा सूत्र राखी समर्पित करें तो भी आपकी राखी स्वीकारनीय होगी। और आप घर में रहकर, सुरक्षित रहकर अपने भाई के लिए भी प्रार्थना कर सकती हैं। इसलिए संक्रमण काल का ध्यान रखते हुए आप इन नियमों का भी पूरा पालन करें। इसके अतिरिक्त ऐसा देखा गया कि अभी वर्तमान में इस काल में बहनें नीम के पत्तों की, बिल्व पत्तों की, तुलसी के पत्तों की राखी भी बना रही हैं। और राखी में जो 3 धागे हैं, मुख्य रूप से तीन धागे होने चाहिए, एक लाल, एक पीला, एक सफ़ेद। लाल धागा भगवान ब्रह्मा जी का प्रतीक है, सफ़ेद भगवान महादेव का प्रतीक और पीला धागा भगवान विष्णु का प्रतीक है। ये त्रिगुणात्मक शक्ति अपनी बहन लेकर अपने हाथों में बांधती है और अपनी रक्षा होती है। बंधुओं, आप सभी को रक्षाबंधन की पुनः अनेक शुभकामनाएं। आप हर्षोल्लास के साथ घर में रहकर, सुरक्षित रहकर सहज रूप में इस त्यौहार को मनाएं, इस पर्व को मनाएं। आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। और एक बात इसमें और विशेष है, आप इस बात पर भी ध्यान दें कि आज के दिन श्रावणी कर्म होता है। जो ब्राह्मण लोग हैं, जो वेद पाठी हैं, वे लोग सरोवर के तट पर जाते हैं, नदी तट पर जाते हैं, वहाँ जाकर श्रावणी कर्म करते हैं। उपाकर्म होता है, जनेऊ बदलना होता है, हेमाद्री इत्यादि होते हैं, कर्म होते हैं। सप्त ऋषियों का पूजन होता है और इस दिन वेदों का आरंभ होता है। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो भी विद्या का आरंभ करना चाहे, जो अच्छा विद्वान बनना चाहे, वो रक्षाबंधन के दिन से अपनी विद्या आरंभ करें, अपनी पढ़ाई शुरू करें। उनको पूर्णतः भगवान सफलता देंगे, ऐसी पुराणों की भी मान्यता है। आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।